गाइस हमारी आज की मूवी है ब्लडी मैरी, जो कि साल 2005 में रिलीज हुई थी। एंड गाइस ये मूवी अर्बन लेजेंड पर बेस्ड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं जहां प्रॉम नाइट सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ हम 3 गर्ल्स को रेडी होकर वेट करता देखते हैं अपने पार्टनर्स का, जो उनके ही कॉलेज के फेमस फुटबॉल प्लेयर्स थे। और वो तीनों लड़कियां बहुत खुश थी, ये सब बहुत एंजॉय करते हैं। पर ये लड़कियां इन लड़कों के इंटेंशन से अनजान थी। उन 3 लड़कों में से 2 लड़के लड़कियों को ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं। उन ड्रिंक्स को पीने के बाद वो लड़कियां बेहोश होने लगती हैं और वो लड़के उन्हें पार्किंग एरिया में ले जाते हैं। अब बची थी फुटबॉल टीम के कैप्टन विली और उसकी पार्टनर मैरी। क्योंकि मैरी वो ड्रिंक नहीं लेती इसलिए वो ठीक थी। उसके बाद मैरी पार्किंग की तरफ जाती है। वो देखती है कि वो दोनों लड़के उसके फ्रेंड्स को फोर्सफुली अपनी कार में ले जा रहे होते हैं। तभी मैरी उनके इंटेंशन को समझ जाती है और वहां से भाग जाती है। विली उसका पीछा करता है। वो दोनों एक स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। विली उसे फोर्स करता है। मैरी उसके हाथ पर काट लेती है। विली को गुस्सा आ जाता है और वो मैरी के फेस पर एक घूंसा मार देता है और मैरी नीचे गिर जाती है। उसका सर टेबल पर लगता है और वो मर जाती है। ये देखकर विली डर जाता है और मैरी की डेड बॉडी को छुपा देता है। वापस जाने के बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैरी उसे मिली ही नहीं। वो अपने दोस्तों से झूठ बोलता है। इस घटना को 30 साल से भी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैरी किसी को नहीं मिलती क्योंकि विली ने उसे एक बड़े से बॉक्स में उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया था और उसे किसी ने कभी देखा भी नहीं और ना ही उस बॉक्स को कभी खोला। ये सारी बातें एक कहानी बनकर अर्बन लेजेंड की तरह फैल गई थी। 30 साल बाद हम उसी कॉलेज के 3 लड़कियों को देखते हैं। उनमें से एक लड़की ये कहानी सुना रही थी, पर तभी एक लड़की जिसका नाम सैम था वो बोलती है कि ये कहानी तो ब्लडी मैरी की तरह ही है। अगर कोई आईने के सामने जाकर उसे बुलाएगा तो वो आ जाएगी। वो लोग इस बात पर मजाक करने लगती हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि उस रात की तरह ही इस रात भी इस कॉलेज में प्रॉम नाइट सेलिब्रेट हो रहा है। बस फर्क इतना है कि इन तीनों को प्रॉम नाइट से ब्लॉक कर दिया है क्योंकि सैम ने फुटबॉल टीम के बारे में कुछ गलत बोल दिया था। इस वजह से कोई भी लड़का उन्हें डेट नहीं करता। तो अब टाइम पास करने के लिए ये इधर उधर की बातें करने लगती हैं और सैम मजाक मजाक में ब्लडी मैरी का नाम 3 बार ले लेती है। और तभी हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक लड़की दिखाई देती है अंधेरे में, पर वो कौन होता है ये हमें नहीं पता चलता। उसके बाद वही लड़की उनके घर की डोरबेल बजाती है और अचानक से वो तीनों की तीनों लड़कियां गायब हो जाती हैं। उसके बाद अगली सुबह जब वो तीनों लड़कियां नहीं मिलती तो सैम के डैडी FIR दर्ज करा देते हैं पुलिस में इनको सर्च करने के लिए। वो अपनी बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स लगाते हैं क्योंकि सैम के डैडी बिल ओवेंस एक पॉलिटिकल लीडर होते हैं। लेकिन वो सब कुछ देर बाद अपने आप वापस आ जाती हैं। सैम अपने घर वालों से कहती है कि सुबह जब हमारी आँख खुली तो हम एक स्टोर रूम में थे। उसका डोर खुल नहीं रहा था इसलिए हम विंडो को तोड़कर वहाँ से भाग आए, पर हमें वहाँ कौन ले गया था ये हमें नहीं पता। ब्लड टेस्ट के बाद उनके ब्लड में ड्रग मिलता है जिससे ये केस और भी सीरियस हो जाता है। उसके बाद सैम को हर जगह एक लड़की दिखने लगी थी। उसके सर में से खून निकल रहा था और उसका फेस वाइट था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। पर उसका भाई डेविड उसे फोर्स करता है और वो कहती है कि ये सब काम फुटबॉल के उन 3 प्लेयर्स बक, रोजर और टॉम का है। डेविड उन तीनों के पास जाकर उनको बताता है, लेकिन बक जो कैप्टन होता है फुटबॉल टीम का वो इसे मजाक में लेता है, लेकिन बाकी दोनों डर जाते हैं। उसके बाद रोजर जो डर जाता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए डाइनिंग सैलून में जाता है। वो कम टेम्परेचर में रिलैक्स करता है, पर अचानक से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। वो जलने लगता है और वो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन वो लड़की फोन पर बिजी होने की वजह से उसे सुन नहीं पाई। कुछ देर बाद जब रूम में से धुआं बाहर आने लगता है तब उस लड़की का ध्यान जाता है। वो जाकर देखती है वहाँ रोजर की जली हुई बॉडी मिलती है। बक को लगता है कि इसमें डेविड का हाथ है। रोजर के फनरल में बक डेविड को ही घूर रहा था, पर तभी उसी फनरल में बक के फादर सबकी नजरों से बचकर एक ग्रेव पर फूल चढ़ाते हैं। चेक करने पर पता चलता है कि ये मैरी की ग्रेव है, वही मैरी जो सन 1969 में गायब हो गई थी। सैम सोचती है कि बक के फादर का मैरी से क्या कनेक्शन
हो सकता है। उसी रात सैम के घर उसकी एक दोस्त हेदर आती है। वो दोनों बचपन में बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन कॉलेज में हेदर बग की जीएफ बन गई, तभी उनकी दोस्ती खत्म हो गई। हेदर को अपने बीएफ के बारे में सब पता था, वो उनके प्लान में शामिल भी थी। हेदर सैम से माफी मांगती है, पर वो रियल में रिवेंज था। सैम कहती है कि बग बिना बात के डेविड पर शक कर रहा है, डेविड किसी को मार नहीं सकता। हेदर कहती है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। तभी वहाँ डेविड आ जाता है और हेदर वहाँ से चली जाती है, पर जाने से पहले वो सैम को एक बुक देती है। उस बुक के अंदर उसे एक एनवेलप मिलता है। वो एनवेलप किसी ने हेदर को भेजा था। अब उसी रात जब हेदर सो जाती है, उसके मुंह में से एक मकड़ी स्पाइडर घुस जाती है। सुबह उठकर जब वो मिरर में अपने आप को देखती है तो उसके फेस पर एक बड़ा सा पिंपल होता है। जैसे ही उसे वो पुश करती है, उसमें से बहुत सारी मकड़ियां निकलने लगती हैं। वो घबरा जाती है और अपना सर मिरर में मार लेती है। ग्लास में उसका फेस कट जाता है, जिसके कारण ब्लड के साथ और भी मकड़ियां निकलने लगती हैं। वो चिल्लाने लगती है और ज्यादा ब्लड निकलने के कारण वो मर जाती है। उसकी आवाज सुनकर सैम वहां आती है और उसे वहां हेदर की बॉडी पूरी तरह ब्लड में डूबी हुई मिलती है और उसके शरीर से मकड़ियां निकलती हुई देखती है वो। उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है और सारी बात बताती है, पर कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। उसके बाद सैम को वही लड़की दिखने लगती है जो पहले दिखती थी। सैम बहुत ज्यादा डर जाती है। वो ये बात अपने घर वालों को बताती है, पर कोई भी कुछ समझ ही नहीं पाता। दूसरी तरफ टॉम और बग का शक अब भी सैम और डेविड पर ही होता है। बग ने देखा था डेविड को रॉजर का पीछा करते हुए, और हेदर के केस में तो सैम ने ही पुलिस को फोन किया था। बग कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये काम उन दोनों भाई बहन का ही है। बग टॉम के साथ मिलकर उन दोनों को सबक सिखाना चाहता है और वो टॉम को आज रात मिलने के लिए बुलाता है। तभी हम देखते हैं कि बग के फादर छुपकर उनकी बातें सुन लेते हैं। उसी रात टॉम अपनी कार से बग को मिलने जाता है। तभी वो लड़की जो सैम को डराती है, वो टॉम की कार के सामने आ जाती है और टॉम का एक्सीडेंट हो जाता है। वो नशे में था तो पास ही के इलेक्ट्रिक फेस के ऊपर टॉयलेट करने लगता है। तभी अचानक से पावर ऑन हो जाती है और बिजली के झटके से टॉम की मौत हो जाती है। पुलिस इसे एक्सीडेंट मानती है, लेकिन सैम को कुछ अजीब लगता है। वो डेविड को वो एनवेलप दिखाती है जो हेदर की बुक में मिला था। उस एनवेलप में पेपर्स के कुछ टुकड़े थे। पहला था 1969 में मैरी बैनर के गायब हो जाने का, और दूसरा था एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने अर्बन लेजेंड को मोटिव बना के 3 स्टूडेंट्स का खून किया था। हेदर को लगा कि कोई 1969 के हादसे को मोटिव बना के खून तो नहीं कर रहा। सैम को जानना होता है कि इस एनवेलप का क्या मतलब है। इसको जानने के लिए वो 1969 के हादसे के बारे में रिसर्च करती है। उसे 3 लड़कियों के बारे में पता चलता है। पहली तो मैरी जो कि लापता है, दूसरी दोस्त ने 1982 में सुसाइड कर लिया था, और तीसरी लड़की ग्रेस जो कि जिंदा है और इसी शहर में रहती है। उसके बाद सैम और डेविड जाते हैं ग्रेस का एड्रेस पता करने। उनको एड्रेस मिल जाता है, पर तभी वहाँ मिस्टर जैकोबी आ जाते हैं। मिस्टर जैकोबी उसी कॉलेज के फुटबॉल कोच होते हैं। कॉलेज से निकलने के बाद सैम और डेविड ग्रेस के घर जाते हैं। ग्रेस बताती है कि हेदर, टॉम और रोजर के फादर का फुटबॉल बैच उसी टाइम का है जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे। इन सबको मैरी की आत्मा ने ही मारा है। हो सकता है कि इनके फादर उस हादसे में शामिल हो, लेकिन ग्रेस उन तीनों का नाम नहीं बता पाती क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। सैम को उनकी बात पर बिलीव हो जाता है, पर डेविड को ग्रेस के घर से कुछ पिक्चर्स मिलती हैं जो अर्बन लेजेंड की होती हैं। डेविड को लगता है कि ये सारे खून ग्रेस ने किए हैं। उसके बाद सैम और डेविड बग के पास जाते हैं। बातों ही बातों में बग एडमिट करता है कि सैम और उसके दोस्तों को किडनैप करने का प्लान उन्हीं का था। ये आइडिया उसे उसके फादर से मिलता है जब उन्होंने 1969 में मैरी और उसके दोस्तों को किडनैप करने का प्लान किया था, पर उन्होंने किसी को हर्ट नहीं किया था। सैम डेविड से कहती है कि उसे पूरा शक हो रहा है बग के फादर पर, क्योंकि उसने उन्हें देखा था मैरी के ग्रेव पर फूल रखते हुए। उसी रात बग एक होटल में जाता है रिलैक्स करने, लेकिन तभी अचानक से बग देखता है कि उसके बेड के नीचे से भूतिया लड़की है। ये वही है जो बार-बार सैम को दिखती है, और टॉम को इसी ने मारा था, और अब वो बग पर अटैक करती है और चाकू से उसके शरीर को चीर देती है। पुलिस को लग रहा था कि ये किसी पागल किलर का काम है, पर सैम जानती थी कि ये कौन कर रहा है। सैम और डेविड इसी बारे में बात कर रहे थे और वहाँ उनके डैड आ जाते हैं।
और कहते हैं कि तुम्हें जो भी पता है वो पुलिस को बता दो। सैम भी ये जानती है पर उसकी बातों पर कोई बिलीव नहीं करता। ये सब देखकर डेविड ग्रेस के पास जाता है और उसकी हेल्प लेता है। वो ग्रेस से पता करता है कि मैरी के लिस्ट में अब कौन बचा है। ग्रेस उससे कहती है कि उसे कॉलेज में जाकर पता करना चाहिए, शायद उस प्रोम नाइट के बारे में कुछ पता चल जाए। दूसरी तरफ मैरी की आत्मा सैम को फिर से दिखती है। वो उसे वही बॉक्स दिखाती है जहां उसे बंद किया गया था। सैम को ये भी पता चलता है कि उसकी मौत गिरने से नहीं बल्कि उसका दम घुटने से हुई थी। जब उसे बॉक्स में बंद किया गया वो जिंदा थी। सैम ग्रेस के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। ग्रेस उससे कहती है कि मैरी फ्रीडम चाहती है और अब तो सैम को पता है कि वो कहाँ है। सैम और ग्रेस कॉलेज जाते हैं, तभी दूसरी तरफ डेविड को कॉलेज से कुछ फोटोज मिलती हैं और उसे एक सच पता चलता है कि उस रात डेट पर बक का पिता नहीं कोई और ही था। ये बात बताने के लिए वो घर जाता है और ये जाने बिना कि सैम कॉलेज में ही है। सैम डेविड को फोन करती है पर उसका फोन नहीं लगता। डेविड घर जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। डेविड को सैम का वॉइस रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन तभी कोई प्लास्टिक से रैप करके उसे मार देता है और उसका फेस कवर्ड होता है, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते। दूसरी तरफ सैम और ग्रेस कॉलेज पहुंच जाती हैं। डोर बंद होता है तो सैम विंडो तोड़कर अंदर चली जाती है। वो उसी रास्ते से जाती है जो मैरी ने बताया था। स्टोर रूम में उसे उसी बॉक्स में मैरी की डेड बॉडी मिलती है, पर तभी वही फेस कवर्ड व्यक्ति आ जाता है। वो मैरी का प्रॉम पार्टनर था। वो अपने राज को राज रखना चाहता था। डेविड के बाद वो सैम को भी मारने आया था, पर सैम उसे किसी तरह स्टोर रूम में बंद कर देती है और मैरी की बॉडी के साथ बाहर भाग जाती है। बाहर जाकर देखती है कि ग्रेस बेहोश होती है। उसी व्यक्ति ने ग्रेस को बेहोश किया था, इसी कारण सैम को खुद ड्राइव करना पड़ता है। सैम मैरी की कब्र पे पहुंचकर उसे खोदने लगती है। वो उसकी डेड बॉडी को दफनाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ वो व्यक्ति आ जाता है और सैम पर अटैक कर देता है और वो हैरान हो जाती है कि जिस खूनी को वो अब तक जैकोबी समझ रही थी वो जैकोबी नहीं, उसके स्टेप डैड विल ओवेंस ही है। विली उसका ही पेट नेम था और ये किसी को नहीं पता होता। वो कुल्हाड़ी उठाता है सैम को मारने के लिए, लेकिन तभी ग्रेस को होश आ जाता है और वो सैम को बचा लेती है, लेकिन विली उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। और अब विली सैम को बहुत मारता है और मैरी के साथ सैम को भी दफनाने लगता है, लेकिन मैरी तभी उसके पीछे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और विली को किस करने लगती है। विली ये देखकर हैरान हो जाता है, पर यही तो वो चाहता था, इसीलिए तो उसने मैरी को मारा था, क्योंकि वो मैरी का रेप करना चाहता था। तभी मैरी का भयानक रूप उसके सामने आ जाता है और वो विली को अपने साथ कब्र में ले जाती है और उसे मार देती है। वो अपना बदला ले लेती है। अगली सुबह ग्रेस पुलिस को बुलाती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में विली की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन विली को हार्ट अटैक क्यों आता है ये बस ग्रेस और सैम जानती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, मूवी में मैरी का किलर सैम का स्टेप डैड था। तो गाइस, ये थी हमारी आज की मूवी। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।